नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। आज हम प्रस्तुत हुए हैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2026 की आर्थिक रिपोर्ट लेकर। कैसा रहेगा इनका व्यवसाय, इनका करियर, इनका जॉब और उसके साथ इनकी फाइनेंशियल स्थिति। इस महीने आपको 10 में से 8 मार्क्स दिए जाते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2026 परिवर्तन और आर्थिक रणनीति का महीना रहने वाला है, क्योंकि उच्च के गुरु अष्टम भाव में स्थित होंगे, जो अचानक धन लाभ तो कराने का काम करेंगे और अचानक खर्च भी देने की संभावना को बढ़ाएंगे। जुलाई में आपको अपनी वित्तीय योजनाओं और लेन देन पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। पूरी प्लानिंग के साथ चलना होगा। किसी भी प्रकार के भारी निवेश या जोखिम भरे व्यापार से आपको बचना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये महीना पूरी शुभता के साथ आपका निकल जाएगा। गुरु का प्रभाव क्योंकि आपके अष्टम भाव में रहेगा, तो गुरु की स्थिति आपके बीमा, टैक्स, विरासत या संयुक्त संपत्ति और पुराने निवेश से जुड़े मामलों में आपको लाभ देकर जा सकती है। अगर आप इन सारे ही मामलों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको लाभ के अवसर जरूर मिलेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश या ऑनलाइन कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप विदेशी रोजगार से जुड़े हैं या आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वहां से आपको लाभ की संभावना मिलती नजर आ रही है। तो मीन राशि वालों के लिए जो गुरु की स्थिति है, यहाँ पर बिल्कुल ना आप इसको अशुभ कह सकते हैं ना शुभ कर सकते हैं। ये कुछ मामलों में आपके लिए शुभता देने वाली होगी और कुछ मामलों में आपको यहाँ पर सावधान रहने की चेतावनी भी देने वाली होगी। उसके साथ गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो धन संचय और पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकेत देती है। यहाँ पर आपको अपने पारिवारिक मामलों में भी मजबूती नजर आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जिससे संपत्ति और वाहन संबंधी मामलों में आपको लाभ के अवसर मिल सकते हैं। शनि का प्रभाव देख लेते हैं। आपके चतुर्थ भाव में रहने वाला है। घर, भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में धैर्य आपको बनाकर रखना होगा। अगर आप धैर्य खो देंगे, क्योंकि शनि धीरे धीरे ही मेहनत का परिणाम देते हैं, अगर आप धैर्य खोएंगे तो अपने लाभ को भी खो देंगे। यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें। अच्छी तरह से सभी दस्तावेजों की कानूनी जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी में कहीं पर भी निवेश ना करें, पैसा ना फंसाएं। राहु का प्रभाव आपके तृतीय भाव में रहने वाला है। राहु साहस और जोखिम लेने की क्षमता आपका बढ़ाएगा, लेकिन साहस और जोखिम लेने की क्षमता के साथ साथ आपको बढ़ाने के साथ साथ वो आपको एक ऐसी उम्मीद भी देगा कि जिससे आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं, कहीं पर भी पैसा निवेश कर दूं। क्रिप्टो बाजार, शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इन सब में आपको पैसा फंसाने से पहले सोचना समझना होगा। नए व्यापारिक प्रयास जो हैं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई अवसर आपके सामने आते हैं तो उन्हें ग्रैब करने की कोशिश करें। केतु का प्रभाव आपके नवम भाव में रहने वाला है। यहाँ पर आपको भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्म पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि तृतीय भाव के जो राहु हैं आपको कर्म की ओर अग्रसर करेंगे। भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म करें, लेकिन सोच समझ कर करें। जो कदम उठाएं बड़ा सोच समझ कर उठाएं। इस महीने के लिए आपके लिए क्या उपाय रहने वाले हैं, तो ये महीने में आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है। केले के वृक्ष पर जल अर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये महीना पूरी तरह से शुभता भरा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस महीने का कि ये महीना छिपे हुए अवसरों का है। कोई अवसर आपके सामने आएंगे, उनको ग्रैब करें। समझदारी से लिए गए निर्णय आने वाले समय में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देकर जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने का निष्कर्ष यही है कि आपको हर मामले में समझदारी दिखानी है। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना है। कदम आगे बढ़ाने से पहले 2 बार सोचें और फिर उसके बाद कदम आगे बढ़ाएं। यही आपके लिए इस महीने की आप सावधानी कह सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 111 और अपने लिए पॉजिटिव ऊर्जा को क्लेम कीजिए। अपने एंजल से अपने लिए ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलेंगे हम आपसे अपने एक नई वीडियो में। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।